दोस्तों, पटेल फिजिक्स क्लासेस। हालांकि नाम पटेल फिजिक्स क्लास है, लेकिन इसमें सेंट्रल टेट, सीजी टेट और असिस्टेंट टीचर और टीचर और लेक्चरर्स, इन सारे की वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आज ही सीजी व्यापम का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, उसमें आप लोगों को टीचर और असिस्टेंट टीचर, शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जो रहता है ना, स्टेट का, वो आज नोटिफिकेशन आया है, जो एकदम अचानक, मतलब हम तो बिलीव नहीं किए थे कि इतना जल्दी आएगा बोल के। तो इसमें मैं सिलेबस पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो पहला पेपर जो है, प्रथम पेपर, मतलब ये सहायक शिक्षक के लिए है ना, पहला पेपर जो होता है वो है सहायक शिक्षक के लिए, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए विषय की बाउंडेशन है। अब पता नहीं, अब अलग कर देगा तो नहीं मालूम। सेंट्रल टेट, सीजी टेट और सेंट्रल टेट, तो इसमें विषय मतलब मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड के लिए अलग होता है और आर्ट्स के लिए अलग होता है, ठीक है। जब भर्ती निकलेगी, मतलब 2019 मार्च 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग मतलब मैथ्स या साइंस और आर्ट्स, इन अलग अलग पोस्ट निकलता था, लेकिन अभी में भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो टीचर है ना, शिक्षक, अब शिक्षा कर्मी नहीं रहा, डायरेक्ट आप डीपीआई से आप जुड़ेंगे, ठीक है, जो भी भर्ती आएगी। इसमें इसमें आर्ट्स और साइंस, इन दोनों के अलग अलग पोस्ट होंगे और उस हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइडेड है, और एक कॉमन रहेंगे, मतलब आप या तो आर्ट्स के होगे या साइंस के होगे। इन चारों पेपर्स, पांचों पेपर को आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले इसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों सेम टू सेम है, दोनों में 30-30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पेपर नंबर 1, मतलब सहायक शिक्षक के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा, वो थोड़ा सा डाउन ग्रेड का क्वेश्चन पेपर आता है, और इसमें थोड़ा सा लेवल एकदम थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ाता है। लेकिन अब मैं बात करूं कि सेंट्रल टेट है ना, तो सेंट्रल टेट के लेवल से बहुत ज्यादा हायर लेता है। सेंट्रल टेट के लेवल मतलब सारे सब्जेक्ट के लेवल बहुत लोअर से पूछे जाएंगे, लेकिन इसके थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा रहता है लेवल। अब लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों, और मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज इंग्लिश में भी आप अलग अलग पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब लेवल थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ेगा। मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स रहेगा, लेकिन प्लस इसमें साइंस जुड़ेंगे, जो 30-30 मार्क्स के डिवाइड होके मिलेंगे, टोटल 60 मार्क्स, ठीक। और इसमें मैथमेटिक्स 30 मार्क्स करेंगे, पर्यावरण अध्ययन रहेंगे, ठीक है। आ गया। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान ऑप्शनल है, जैसे अगर आर्ट्स के कोई स्टूडेंट मतलब शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उनको सामाजिक विज्ञान चूज करना पड़ेगा, और आर्ट्स मतलब साइंस के लिए मैथमेटिक्स और साइंस दोनों को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस पर गौर करते हैं, उससे और ज्यादा समझ आएगा हम लोगों को करना क्या है। चलिए कक्षा 1 से 5 तक के बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब सहायक शिक्षक के लिए। तो इसमें बाल विकास की परिचय है ना, बाल विकास का परिचय आएगा इसमें, पहला इसके अंतर्गत है ना, बाल विकास का परिचय। देखिए अब इसमें ना बाल विकास के परिचय में आपका शिशुअवस्था, किशोरावस्था और उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, और उसमें किशोरावस्था आने पर क्या स्टेज में परिवर्तन होता है, उन सब के बारे में एकदम डिटेल्स में बताया जाएगा। और इसमें से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। मतलब ये 30 मार्क्स के डिवाइड में मैं मतलब अलग अलग करके बता रहा हूँ, मतलब अभी डिटेल्स में तो उतना बात नहीं करेंगे, जैसे ही क्लासेस शुरू होंगे हम और डिटेल्स में बात करेंगे, है ना। विकास के पहलू, अब यूनिट 2 नंबर आता है ना, तो विकास के पहलू है, ठीक है। विकास के पहलू, ये भी 7 मार्क्स के। तो देखिए 7 मार्क्स के क्वेश्चन में विकास के पहलुओं में, मतलब बच्चा जब डेवलप होता है तो वो इन्वायरमेंट के कौन कौन सी चीजों को अपने डेवलपमेंट में लेता है, और वो क्या क्या परिवर्तन देखता है उन चीजों में, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है।
अब सीखना एवं संज्ञानात्मक क्रिया है ना, सीखना एवं संज्ञान का विकास, ये आपका 9 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इस सीखने में जैसे यहाँ पर ये पढ़ाए मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें कोई बच्चा अपने इन्वायरमेंट में के बाद अपने आसपास के लोगों से क्या सीखता है और उसने सीखने की प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इकाई नंबर 4 में आएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अपंग से लेकर, मतलब अगर अपंग भी नहीं होगा तो ऐसे बच्चे तो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अलग होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को मतलब पढ़ाया जाएगा उसमें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसमें लेकिन एक बात ये जानने है कि मैं पहले से ही बोलता हूँ क्लास में कि ये बाल विकास जो है ना उसमें आप लोगों को मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है ऐसा लगेगा, और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो लेवल जो है बाल विकास के क्वेश्चन के, वो ऐसे लगेगा कि सारे ऑप्शन जो मतलब ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी भी और डी भी, लेकिन रियलिटी में जब आप इन सिलेबस को एक एक करके एक एक टॉपिक को आप कवर करोगे ना तो आप इजीली रूप से पहचान पाओगे। अगर नहीं पहचान पा रहे हो मतलब कुल मिला के आप उस चीज को नहीं पढ़े हो, है ना। बाकी बाल विकास उसका उतना ज्यादा परेशानी नहीं जाता कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अब हम लोग चलते हैं हिंदी में, है ना, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में हमारा पहला जो आएगा वर्ण, वर्ण विचार। एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं वर्ण विचार से, लेकिन थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को लगेगा कि हार्ड है। जैसे इसमें रहेगा आपका स्वर, व्यंजन, है ना, संधि, संधि विच्छेद, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल संधि, संधि विच्छेद क्या है, मतलब उसमें स्वर संधि, विसर्ग संधि, जितने भी है दीर्घ स्वर संधि, ये सब उनके टाइप्स पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो ये वर्ण विचार से मान के चलो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वर्ण आ गया ना, वर्ण से क्या बनता है, शब्द विचार। तो शब्द से विचार मतलब ऐसी चीजें आएंगी जो शब्द से, है ना, शब्दों के रूप, तत्सम, सब, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सब के बारे में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। और शब्द रचना, शब्दों की रचना करना है तो शब्दों की रचना किससे कर सकते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से, आपका समाज से, है ना, इन सब से कर सकते हैं ना। तो उपसर्ग, प्रत्यय, समाज, ये सब आएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद पद व पद भेद, पद व पद भेद से आपके संज्ञा और संज्ञा के प्रकाश टाइप्स में आएंगे, जो आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद वाक्य रचना, देखिए शब्द, देखो वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से फिर वाक्य रचना। ठीक है, वाक्य रचना से इसमें पूछे जाएंगे आपके वाक्य के भेद, उसमें क्या क्या उत्क्रम आता है, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। अब ये जो लगभग 15 नंबर के 7 हो गया, 7 4 11 12 13 14 15 16 17 18, लगभग ये 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे बच्चों, मतलब इसमें ये है बेसिक, मतलब ये है कंटिन्यूअस बोलना चाहिए। अगर इसमें आप मेहनत करोगे ना तो ये वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे पेडागॉजी का, पेडागॉजी ऐसा चीज है जिसमें आप पढ़ के भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, जानते हुए भी आपको कंफ्यूजन कर सकता है। लेकिन ये हाईली मार्किंग वाले पोर्शन होते हैं जिससे आपको परफेक्शन होगा, उसमें आप आंसर इजीली रूप से बता सकते हो। लेकिन इसी लैंग्वेज में ना, अब लैंग्वेज में 2 टाइप होते हैं, सामान्य लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरा पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो पेडागॉजी में भाषा की भाषाई विकास, बच्चों की भाषाई क्षमता, मूल्यांकन क्या है, मतलब लैंग्वेज में कैसे मूल्यांकन करेंगे, ये सब के बारे में पूछा जाएगा।
तो ये इसमें हिंदी पेडागॉगी लिख देता हूं, बाकी अदर पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखेंगे, अब इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश में आते हैं। दूसरा जो लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश में कंप्रहेंशन मतलब जितने भी अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, अनसीन पैसेज या सीन पैसेज, ये कुल मिलाकर आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इजीली रूप से सॉल्व कर सकते हो। अनसीन या पैसेज दिया रहेगा, जिसको पढ़ना है उससे पढ़कर नीचे के क्वेश्चन को आंसर देगा। मतलब ये 15 प्लस, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है अनसीन पैसेज। अब उसके बाद जो 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो लर्निंग एक्टिविटी से आएगा। मतलब हम लोग जो बाल विकास पढ़े रहेंगे ना, बाल विकास जो हिंदी में पढ़े रहेंगे, ठीक है, उसी को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, मतलब जो हिंदी का पेडागॉगी है और इंग्लिश का पेडागॉगी है वो लगभग सेम होता है। बस लैंग्वेज के आधार पर उसको आपको थोड़ा सा डिफाइन करने में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आएगा, बाकी सेम फिनोमिना है हिंदी और इंग्लिश का। तो इस प्रकार से इंग्लिश का भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब अलग से ग्रामर वगैरह बहुत कम आप लोगों को जानना है। ग्रामर मतलब पेपर आपको पहले के लिए, मतलब सहायक शिक्षक के एलिजिबिलिटी वाले टेस्ट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हमारे पर्यावरण को समझना, बच्चे जो डेवलप होते हैं वो पर्यावरण से क्या समझते हैं, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाता है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र में क्या योगदान है, और पर्यावरण अध्ययन और उसकी गतिविधि जो किसी भी बच्चे को मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकता है, और क्यों जागरूक। जैसे हमारे आसपास, जैसे हमारे बड़े बूढ़े हम लोग पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या बच्चा उसको देख के पेड़ पौधे लगाता है या अपने आसपास के इन्वायरमेंट को उससे रिलेटेड कर सकता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा इसमें। उसके बाद परिवार, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है पर्यावरण में, मतलब आपका परिवार पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है, अगर पर्यावरण और शिक्षा दोनों को कैसे रिलेट कर रहा है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। उसके बाद आपके आपके शरीर का देखभाल, जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शरीर के देखभाल के लिए या आपके या तो स्कूल, आपका स्कूल और आपका परिवार कितना योगदान देता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद लास्ट वन आता है पारिस्थितिक तंत्र, जो बहुत इजी है, ठीक है। इसको कौन खाता है, इसको तंत्र में कौन अपना साइकिल चेन को तोड़ेगा तो क्या होगा, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से पर्यावरण का भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आता है मैथमेटिक्स, जो सबसे हाईली मार्क, मतलब सबसे ज्यादा आपको क्रैक करने के लिए, ये जो सीजी टेट निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स। अगर मैथ्स नहीं बनता है तो इसमें प्रॉबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि देखिए इसमें जो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, तो हिंदी में भी जो पेडागॉगी का पोर्शन दे दिया है, और इंग्लिश में तो मान के चलो कि सारा चीज पेडागॉगी है। तो मैं बोला हूँ कि पहले से पेडागॉगी में क्या है कि आप एक बार अगर कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर पेडागॉगी में मान लो एक बार 30 में एक बार 20 मार्क्स आ गया, कि नहीं तो दूसरा बार आप 30 में आप 20 मार्क्स निकाल पाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभार 10 मार्क्स भी हो सकता है या 25 मार्क्स भी हो सकता है, दोनों प्रॉबिलिटी है, ठीक है। इसी कारण और एक बार आप मैथ्स में 20 मार्क्स निकाले तो डैम श्योर हो कि सेकंड बार भी आप बैठोगे ना तो उसी के आसपास 2-4 नंबर ही आगे पीछे होगा, बढ़ेगा, घटने का चांस कम हो जाता है। लेकिन पेडागॉगी ऐसा चीज है जिससे ना मतलब आपको मे बी वाली कंडीशन लगी रहती है, और मैथमेटिक्स को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा वही आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें दशमलव प्रणाली है ना, तो दशमलव प्रणाली, तो दशमलव प्रणाली में जितने भी दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सारे। उसके बाद संख्याएं आएंगी, तो कौन सी क्या संख्याएं हैं, है ना, पूर्ण, अभाज्य, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद साधारण, भिन्न एवं दशमलव, साधारण, भिन्न व दशमलव, वही इस दोनों का मिला जुला रूप पूछा जाएगा। इसके बाद संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, बोर्डमास लॉ, जिसमें ना देखो बोर्डमास लॉ देखे हो ना, जो प्लस माइनस करके इसका आंसर कितना आएगा, नहीं समझे क्या, जैसे 2 डिवाइड बाई 3 +4 मल्टीप्लाई बाई 6, इसका आंसर क्या आएगा, इससे ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें।
उसके बाद महत्तम और लघुत्तम एलसीएम और महत्तम समापवर्तक, है ना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। और औसत, औसत, प्रतिशत, है ना, और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद लाभ हानि, अनुपात एवं समानुपात, उसके बाद एक एक नियम, चाल, समय, दूरी, एक एक नियम, क्षेत्रफल व परिमाण, आयतन और समय। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये जो पूरा सिलेबस है पूरा आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में पूरा दिख जाएगा, लेकिन लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ाता है और 8th तक के लेवल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप उस लेवल तक नहीं, मतलब आप ऐसा करना कि हम लोग ना क्या करेंगे कि हर एक पोर्शन को अलग अलग प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर के हिसाब से स्टडी करेंगे, जिससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जैसे हम लोग, मैं सेंट्रल टेट की एग्जाम, सीजी टेट और सेंट्रल टेट की एग्जाम में बैठे थे, तो हमको तो इवन सिलेबस नहीं मालूम था, लेकिन हम क्वालिफाई करने का यही रीजन है कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग था ठीक ठाक। तो इससे लाभ हानि से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इसके लिए ना पेपर 1 के लिए बात कर रहा हूँ नॉर्मल क्वेश्चन, आप फिर मत बोलिएगा कि इसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन। अनुपात समानुपात से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, चाल दूरी समय का, चाल बराबर दूरी बटा समय से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, या तो थोड़ा सा लेंदी, मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं देगा, या तो उसको दूसरे फॉर्म में दे देगा, उस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। और समानुपात और क्षेत्रफल और इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग सेकंड पेपर में आते हैं। तो सेकंड पेपर का जो स्टैंडर्ड है ना वो थोड़ा सा बढ़ता है। तो जैसे बच्चों का विकास, अब देखो इसमें भी बच्चों का विकास पढ़े थे, लेकिन बच्चों का विकास कैसा, हायर स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि देखो बच्चों का विकास जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक का रहता है ना, वो एज कंपेयर टू 6 to 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। क्या है, बच्चों में थोड़ा सा सोचने और समझने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम अब कोई भी चीज को बच्चों को साइंटिफिक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले क्या था, फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड में मान के चलो थोड़ा सा रटन की प्रणाली बच्चों में रहती है, लेकिन वो 6 से 8th स्टैंडर्ड का टीचर चाहेगा तो उस चीज को बाय डिफॉल्ट, मतलब क्या बोलूं, तो 100% तो नहीं तो 90%, अगर कोई भी सिलेबस मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और 90% उनको रटन प्रणाली से दूर कर रहे हो, मतलब आपका पेडागॉजी इसमें सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो उस स्टैंडर्ड को समझिए कि आपको बच्चे को क्या करना है। बच्चों को पढ़ाने के पर्पज से अगर पेडागॉजी को पढ़ोगे ना, तो आपका क्वेश्चन इजीली रूप से सॉल्व होगा। और आप अगर ये सोचोगे कि मेरा मार्क्स आएगा, नहीं, मार्क्स बाय डिफॉल्ट आएंगे और सही होंगे, बस आपको बच्चों को ध्यान में रख के हर चीज को समझना है। जैसे समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, ये जबरदस्त चीज है। समावेशी विकास क्या है, समावेशी विकास तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, मतलब देखो हम लोग क्लास में क्या है, समानता बनाए रखने के लिए बच्चों को ड्रेस एक बनाते हैं, एक साथ पढ़ाते हैं, एक ही टाइम देते हैं, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते, यही है समावेशी विकास। और जो अपने आप को थोड़ा सा अपन समझते हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को कमजोर समझते हैं, उन बच्चों को कमजोर ना दिखाया गया, समाज में ना दिखे, ना वो खुद अपने आप में फील करें, तभी वो समावेशी विकास की अवधारणा आई, जिसमें दोनों मतलब पेरेंट्स को भी ना लगे कि हमारा बच्चा अलग है, और वहां पर किसी भी विद्यार्थी को भी ना लगे कि मेरा दोस्त या मेरा जो आसपास बैठने वाले बच्चे में थोड़ा सा कमजोर है, इस टाइप का भावनाएं ना आए। यही समावेशी विकास की अवधारणा है। अगर इस थिंकिंग को लेकर आप चल रहे हो और पेडागॉजी सॉल्व कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सीखना व शिक्षण साधन, देखिए अभी इसमें सीखना व शिक्षण शास्त्र का लेवल थोड़ा सा हायर हो जाता है। ठीक है, इसमें ना सीखने की आधारभूत अभिकरणाएं, अभी परिकल्पनाएं जो है ना, वो साइंटिफिक रीजन में आ जाती है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, साइंस फ्रिक्शनल आप अब बच्चों को सोचना शुरू करोगे, कोई भी चीज अगर बताओगे तो आप उसमें रीजन देना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो बच्चों को कि पृथ्वी की ओर सब वस्तु आकर्षित होते हैं, मास सारे द्रव्यमान वाले पदार्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्यों अट्रैक्ट करते हैं, कौन सा बल है, वो कितना लगता है, और हमारे यहाँ ही इतना लगता है कि दूसरे ग्रह में, मतलब उन सब चीजों को एकदम डिटेल्स में बताना है और सिखाना है।
तो इसमें देखिए, इसमें जो पेडागॉजी का पोर्शन है ना वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, और इसी में आपका सीधा 30 नंबर का मार्क्स आ जाता है। लेकिन ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये जो सिलेबस दिया है ना, ये अगर इस तीनों को आप एकदम अच्छी तरीके से समझ भी गए ना तो पेडागॉजी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए अब हिंदी, हिंदी में थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, और जो हिंदी का जो लेवल है वो बहुत मजेदार है पेपर फर्स्ट से मेरे अकॉर्डिंग में, है ना। जैसे देखते हैं वर्ण विचार, उसमें भी वर्ण विचार आया था, शब्द विचार उसमें भी आया था, लेकिन थोड़ा सा लेवल इसमें थोड़ा सा हायर हो जाता है, ठीक है। जैसे अक्षर व्यंजन के बारे में, अनुस्वार, ये सब के बारे में पढ़ाएंगे, पर्यायवाची तत्सम सब, लेकिन इसमें भी सेम उसमें भी था, लेकिन लेवल थोड़ा सा हायर हो जाता है, पहले से बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा पर्यायवाची शब्द देगा जो आप थोड़ा सा कभी सुने नहीं होंगे, ऐसा मुहावरा देगा जो मे भी कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, मतलब। और देखिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग ये पूछते हो कि बुक कौन सा पढ़े, बुक कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है ऐसा, है ना। और बोलते हैं ना कि सर्वश्रेष्ठ बुक, ऐसा बुक कोई ही नहीं होता। आप सबसे देखो, आप खुद आया तो ग्रेजुएशन हो गया होना या 12th पास हो गए, है ना, और साथ में बीएड की हो गई। अब इसमें आपको नॉलेज तो होगा ही भैया, आप इतना पढ़ के आए हो, ग्रेजुएशन पढ़ के आए हो, मतलब आप हिंदी तो पढ़ के आए होगे, इंग्लिश तो पढ़ के आए होगे, तो आप जिस बुक को पढ़े थे पहले उस बुक से पढ़ो। आपको नया बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, नया बुक में कुछ अलग हिंदी थोड़ी लिखा होगा, नहीं लिखा होगा ना, ठीक है। चलिए अब वाक्य संरचना है, उसमें भी देखो, इसमें भी वाक्य संरचना के बारे में बोला था ना, इसमें भी वाक्य संरचना है सेम, लेकिन थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ है। विराम चिन्ह के बारे में, रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश। देखो इसमें जो अपठित गद्यांश आया है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और कम मार्क्स के, 3 नंबर के आएंगे इसमें बस, ठीक है। भाषाई कौशल का अध्यापन, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए तो इस प्रकार का आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सेकंड पेपर का हिंदी है, पेडागॉजी है, वो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट दिया है, लेकिन उसमें आपको गागर में सागर भरना है, मतलब थोड़ा अंदर का डीप पूछेगा। चलिए अंग्रेजी, अंग्रेजी में ना सेम टू सेम सिलेबस है इससे, इसका लैंग्वेज का, बस आपको 6 to 8 के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा स्टैंडर्ड को अपर करेगा, बाकी सिलेबस का फिनोमिना वही है, अनसीन पीसेज वाला, ठीक है। अब गणित और विज्ञान, ठीक है। अब मैथ्स और साइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ्स एंड साइंस। तो देखिए ये जो मैथ्स रहेगा ना, ठीक है, तो मैथ्स का जो पोर्शन रहेगा वो पेडागॉजी के 5 मार्क्स पूछेंगे। मतलब मैथ्स में क्या है, कौन सी संरचना, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, सोचना, बैंकिंग विधि, ये कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको उसके बाद आएगा घातांक, है ना, बीजीय व्यंजक, गुणनफल, समीकरण, श्रेणियां, श्रेणियां में याद करो, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना, 8th क्लास में के सिलेबस में है ना, वही है। 6, 7 और 8th के जो मैथमेटिक्स है ना, उसी को सिलेबस में पूरा फोटो कॉपी कर दिया है, ठीक है। आया समझ में। और 9 और 10th, ठीक है। देखो इसमें जो मैथ्स है ना, 6, 7, 8 और 9 और 10, हालांकि देखो हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं 9, 10 को, लेकिन आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा 10th तक, ठीक है। जैसे रेखा गणित में कोण और समतलीय आकृतियां, रेखाखंड, सरल कोणों के प्रकार, ये सब भी पढ़ाए गए हैं, है ना, 6, 7, 8th में, ठीक है। समतलीय आकृतियों में त्रिभुज, आयताकार, समांतर चतुर्भुज क्या है, पृष्ठीय आयतन, घनाभ, घन, है ना। उसके बाद ये मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद साइंस, साइंस में आपको तीनों चीज को पढ़ना पड़ेगा, किसको, रसायन को, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भौतिकी और जीव विज्ञान, इन तीनों को डिवाइड मतलब तीनों का सिलेबस मैं आपको बताऊं, जो आपका 9th और 10th का सिलेबस है ना, उसको एज इट इज उतार दिया है, ठीक है। जैसे हमारा प्राणायाम, हमारा शरीर स्वास्थ्य, है ना, बल एवं गति, देखो बल एवं गति बोले सीधा 9th क्लास में चले जाओगे आप। उष्मा के स्रोत, ये भी 9th क्लास में है। प्रकाश, है ना, ये 10th क्लास में है। विद्युत, ये क्या है, 10th क्लास में है। पदार्थ की संरचना, यौगिक में, ये केमिस्ट्री आ गया, है ना। तो केमिस्ट्री का भी पूरा पोर्शन 9 और 10th का है, और 6, 7, 8th का भी, लेकिन बहुत कम कम पोर्शन। तो आप 9th और 10th के जो बुक है ना, जो छत्तीसगढ़ का बुक है ना, उसको भी पढ़ोगे, पूरा सिलेबस उसमें दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। और मगर मैं क्लास लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार साइंस के
और मैथ्स, मतलब आपको 6 से 9th तक के सारे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो सिलेबस मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 6, 7, 8 में आप पढ़ाओगे तो सिलेबस नहीं है, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा सा लेवल हायर कर देता है। तब ये मत बोलिएगा कि सर आप बताए नहीं थे, या मतलब आप इसके बारे में तो बताए नहीं थे बोल के, नहीं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड, आप 12th का स्टैंडर्ड दिया रहेगा ना, तो आपको बीएससी तक कवर करना पड़ेगा, बीएससी देता है तो एमएससी तक का कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, तो ये जो सामाजिक विज्ञान होगा, मतलब जो आर्ट्स के स्टूडेंट देंगे इसको, तो इसमें भी आपको 6 क्लास, 7th क्लास, 8th और 9th क्लास के सारे सामाजिक विज्ञान के पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो चलिए सामाजिक विज्ञान में भारतीय समाज है ना, तो भारतीय समाज में आपको सीधा देखो, आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता से लेकर सब चीज को उसमें दिया जाएगा। भारतीय सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति है ना, ठीक है, मोहनजोदड़ो वगैरह से सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मौर्य समाज एवं गुप्त काल, तो मौर्य डायनेस्टी से गुप्त साम्राज्य तक शासक कौन थे, उसमें क्या वंश क्या क्या बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, वो सब के बारे में। भक्ति काल और सूफी काल, ये तो ये सीजी व्यापन का मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है ना, भक्ति काल और सूफी काल, इससे ज्यादा और इजी क्वेश्चन पूछते हैं ना, ठीक है। उसके बाद मुगल साम्राज्य, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपके मुगल प्रशासन, सामाजिक एवं आर्थिक और संस्कृति को आपको दिखाना पड़ेगा। ब्रिटिश ने भी 1857 की क्रांति और उसके प्रभावों तक, पहले तक। उसके बाद भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, विशेष मौलिक अधिकार और कर्तव्य, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव, देखो अब देखो अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ ना, तो राष्ट्रपति चुनाव से ज्यादा घुस घुस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना मान के चलो, ठीक है। और पृथ्वी के प्रमुख घटक बोलने से स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल, नदियां, पहाड़, भूमिगत जल, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। भारत, भारत का अध्ययन, भारत के अध्ययन में सीधा आप लोग चलो हरित क्रांति, बहुउद्देशीय परिज्ञान, जो आपका नीति आयोग तक है ना, नीति आयोग से लेकर योजना आयोग तक जितने भी, और छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में पढ़ेगा कि पठारी है क्या है ना, गोंडवाना लैंड है, कौन सा लैंड है, इसके बारे में पूछ देगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में देखो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता, मतलब आप लोग आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते है ना, और जितने भी आपके प्रमुख मेले त्योहार वगैरह हैं उनके बारे में तो जरूर आएगा, और शैक्षणिक मुद्दे में जितने भी मूल्यांकन वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार ये पूरा डिस्कशन हो गया आपका सेकंड पेपर का, और ये डिस्कशन हो गया फर्स्ट पेपर का। और जैसे ही मैं हो सके तो क्लास लूंगा, मतलब अचानक से सिलेबस आया, ऐसे तो ऑनलाइन क्लास होता तो मतलब अगर टाइम टेकन रहता तो मैं इजीली डेली डेली क्लास अपडेट करता, लेकिन अब तो सिर्फ 1 महीना भी एग्जाम नहीं बचा है मान के चलो, तो देखते हैं। जैसे 1 के सब्सक्रिप्शन मेरे में हो जाता है, मैं लाइव क्लास ले लूंगा, क्योंकि 1 के सब्सक्रिप्शन चाहिए यूट्यूब में, ठीक है। थैंक यू सो मच।